वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.7 की गाइज। तो 5.7 में हम क्या करेंगे, बात करेंगे गाइज डबल डेरिवेटिव के बारे में। आज हम 5.7 के बारे में बात करेंगे, जितने भी डबल डेरिवेटिव जो है डिफ्रेंशिएशन है वो किस तरीके से करते हैं, सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसके बारे में गाइज। ठीक है, चलिए देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि मान लो सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कोई f ऑफ x कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, हम इसको क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। अगर मैं इसका दोबारा से इसी फंक्शन का मैं अब इस फंक्शन का अगर मैं दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसको मैं बोलूंगा डबल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलूंगा। ठीक है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर गाइस। ठीक है, और इधर हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स गाइस। ठीक है, यानी कि उस फंक्शन का दो बार जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव गाइस। अब देखते हैं गाइस किस तरीके से होता है। अब देखिए मान लो सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई एक y इक्वल टू एफ एक्स, मान लो y एक फंक्शन है, y इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये जो दिया हुआ फंक्शन, और हमें कह रहा है कि इसका क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम बात करेंगे डिफरेंशिएट, हम करेंगे किसके, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x गाइस। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा 3, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसका करेंगे तो ये आएगा 2x, इसका करेंगे तो ये आएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है गाइस, अब इसी का फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मुझे इसका फिर से करना है, यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जो होगा अब मैं इसका करूंगा फिर से, तो ये आ जाएगा 6x प्लस ये आ जाएगा 2x, तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है गाइस, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं गाइस। ठीक है, आगे बात समझे, किसी भी कोई भी फंक्शन ले लो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरीके से करते हैं कि पहले से डेरिवेटिव करने पर जो फंक्शन मिलता है उसको फिर से हम उसी को डेरिवेटिव करेंगे, तो जो फंक्शन मिलेगा उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, इस एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल है उनके बारे में बात करते हैं, और हमसे कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर हमारा है ओके गाइस, तो एग्जांपल नंबर 38 की बात करते हैं। 38 गाइस, इसी एग्जांपल नंबर 38 में हमें क्या कह रहा है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड द d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमें क्या करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ, यानी कि डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इफ ये कह रहा है कि y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 10x। चलिए गाइस, हमें कह रहा है कि y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 10x, तो हमें ये निकालना है। तो हमारे पास पता है कि y इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 10x गाइस, क्या है 10x, ये फंक्शन है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x गाइस, x के रेस्पेक्ट में। तो पहली बार करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहली बार करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x का क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए दोबारा करना है, तो अब हमारे पास फंक्शन चेंज हो गया, अब हमारे पास ये हो गया y और ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसका फिर से करेंगे, इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है गाइस, जब दोबारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या होगा 3 के आगे क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो ये 6 और 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 6x प्लस, अब सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक एक्स जो होता है गाइस, हम बात कर रहे हैं सेक स्क्वायर जो होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स देखिए यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि डिफरेंशिएशन करना है डी बाई एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, किसका करना है, सेक स्क्वायर एक्स का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर, ठीक है 2 सेक एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसका, सेक एक्स का, तो सेक एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा किसका, अगर हम इस सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो गाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 सेक एक्स डॉट सेक एक्स
10x गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, तो डबल डेरिवेटिव जब हमने किया था तो हमें क्या मिल रहा है 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x d2y अपॉन dx स्क्वायर। चलो, तो यही तो हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। हमें क्या कर रहा था, हमें कह रहा था d2y बाई dx निकालिए गाइस। हमें क्या करना था, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना था गाइस। बहुत ही सिंपल सा है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। हमारा जो एग्जांपल है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 39 की। एग्जाम्पल नंबर 39 में क्या कह रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमारे पास फंक्शन जो है वो दिया हुआ है y इक्वल टू क्या है कि a साइन x, y इक्वल टू है a साइन x प्लस b जो है cos x, a साइन x प्लस b cos x, देन प्रूव टू, देन हमें कह रहा है कि देन प्रूव करना है हमें क्या, प्रूव कि प्रूव दैट d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, चलिए हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरीके से दिया हुआ है a इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b cos x, देन प्रूव करना है कि d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू क्या है 0। ठीक है गाइस, तो कर देंगे। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जब हम बात x d2x निकालना है तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में ही। तो हम निकालेंगे dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है ही, a cos x आ जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x, अब माइनस में b और cos x का क्या हो जाएगा sin x गाइस। चलिए गाइस, दूसरा डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे d2x स्क्वायर। कौन सा ऑर्डर है, इस डेरिवेशन का ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो a कांस्टेंट है, लेकिन cos x का माइनस का sin x आएगा, क्या आएगा माइनस का sin x, ये क्या है माइनस का b और sin x का क्या हो जाएगा cos x। अब बात कर रहे हैं गाइस, देखिए ये क्या है, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ d2y बाई dx स्क्वायर क्या है हमारा फंक्शन है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ रहा है a साइन x प्लस b cos x। माइनस जब कॉमन ले रहा हूँ तो a साइन x प्लस b cos x आ रहा है, जो कि क्या है y इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx माइनस y, तो इसका मतलब क्या है, हम लिख देंगे d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 गाइस। तो हमने ये कर दिया प्रूफ। चलिए गाइस, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 40 की गाइस। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 40 में क्या दे रखा है गाइस, एग्जाम्पल नंबर 40 जो है उसमें दे रखा हमें कि इफ़ y इक्वल टू क्या दे रखा है 3e टू दी पावर x, ठीक है गाइस, e स्क्वायर x प्लस 2e क्यूब x, और हमें कह रहा है कि देन हमें कह रहा है प्रूव दैट करना है, हमें प्रूव करना है क्या, प्रूव दैट कि d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाय dx प्लस 6y इक्वल टू 0। चलिए गाइस, तो इस एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है, d2y प्लस dx स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है गाइस, हमें क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू जो है 3e की पावर जो है ये 2x, जो ये x यहाँ नहीं है गाइस, ये x यहाँ है, ठीक है। तो e की पावर क्या है 2x, अगर ये यहाँ पर होता है तो u और v का फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है e की पावर 2x और ये क्या है e की पावर 3x, ठीक है। तो ये है 3e की पावर 2x
प्लस 2 ई की पावर 3x। अब इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव ये इक्वेशन में पुट करना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू गाइस किसके, x के, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं। चलिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3, ये तो है 3 ई की पावर 2x, तो ई की पावर x तो ई की पावर x ही रहता है डेरिवेटिव। अब इस 2x का करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 ई की पावर 3x का ई की पावर 3x, और ये आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x। अब हम निकालेंगे डबल जो है सेकंड डेरिवेटिव है, तो उसका निकालेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये 6 ई की पावर 2x का ई की पावर 2x डॉट 2 प्लस वापस 6 ई की पावर 3x का ई की पावर 3x और डॉट 3 गाइस। तो ये हो जाएगा d2 जो y है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 12 जो है ई की पावर 2x प्लस 18 जो है ई की पावर 3x गाइस। चलिए, तो डबल डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं, अब हम पुट करते हैं इक्वेशन में, ये जो वैल्यू है ना हमें इक्वेशन में पुट करनी है। इक्वेशन क्या कह रहा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, d2y बाई डी एक्स ये रहा 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x माइनस 5। अब देखिए ये क्या है, 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x प्लस 6। अब y कितना है, y इक्वल टू है 3, y इक्वल टू है 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x गाइस, ठीक है। इक्वल टू हमें क्या करना है, 0 प्रूफ करना है, तो इक्वल टू 0 चल रहा है। तो देखते हैं ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x माइनस 30 ई की पावर 2x माइनस 30 ई की पावर 3x प्लस 18 ई की पावर क्या आ रहा है 2x और प्लस 12 ई की पावर 3x इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं सब कट जाएगा, ये 12x और ये 18x, ये क्या है 12x और 18x कितना हो रहा है 13, ये हो गया 30, ये हो गया 30 हो गया, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, कट जाएंगे गाइस, और ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो 0 इक्वल टू क्या आ रहा है 0, बस यही हमें प्रूफ करना था। इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। चलिए गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारा है जो है 41, उसके बारे में गाइस। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 41 में क्या कह रहा है कि इफ़ जो है एक क्या कह रहा है y इक्वल टू, हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि इफ़ जो है y इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स x, क्या है साइन इनवर्स x है। देन हमें कह रहा है सो दैट, तब हमें कह रहा है कि सो करना है क्या है, सो दैट कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है 0, ये हमें शो करना है। चलिए फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये शो करना है, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स x का है। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x गाइस। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइस। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सबको पता है कि साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए गाइस, अब हम क्या करेंगे गाइस, इस फंक्शन को एक बार तुमने कर दिया, डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव करना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एडजस्ट कर, हम इसको क्या कर रहे हैं, देखिए हम कर रहे हैं कि अंडर रूट जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम इस साइड में लाते हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इधर रखते हैं 1, इधर आ जाएगा। अब मैं इसको फिर से डेरिवेटिव कर रहा हूँ,
अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर से डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अब मैं करूँगा डिफरेंशिएटिव, तो मैं करूँगा d2y/dx²। ठीक है, अब मैं डेरिवेटिव करूँगा इसका, फिर से क्या करूँगा, मैं डिफरेंशिएशन करूँगा। कैसे, d/dx करूँगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या है हमारे पास, √1 - x² है, √1 - x² है, और ये क्या चल रहा है, ये dy/dx है। ठीक है, ये क्या है, dy/dx है, और इसका मैं करूँगा तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा dy/dx(1). हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद बोथ साइड, बोथ साइड में अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पर आप लिख सकते हो डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, बोथ साइड में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, और किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x गाइस, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। अब जब दोनों तरफ से हमने डिफरेंशिएट कर दिया गाइस, तो यहाँ इसका क्या होगा, देखिए अब ये क्या है, ये अपना अलग है और ये अलग है, ये u और ये v, दो तरीके से हमारे पास फंक्शन बन रहा है, एक u है दूसरा v है। भाई y को जब डिफरेंशिएट किया तो कुछ हमें मिलेगा, तो एक u है और दूसरा v है, तो u और v का यहाँ पर क्या लगेगा, डिफरेंशिएट में फॉर्मूला लगेगा। चलिए, तो u और v में क्या होता है, पहले करते हैं हम u डैश, तो ये करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं, पहले हम करेंगे u डैश और v। u और v का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है कि अगर डिफरेंशिएट करना है d/dx ऑफ uv, तो होता है u डैश v प्लस क्या होता है, uv डैश। ठीक है, चलिए गाइस, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अब डिफरेंशिएट करना d/dx ऑफ किसका, √1 - x², √1 - x², और ये एज इट इज आ जाएगा, ये क्या आएगा, dy/dx एज इट इज आएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये जो है एज इट इज आएगा। सेकंड केस में प्लस में dy/dx जो है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, और ये जो अंडर रूट है, ये क्या है, √1 - x² है, ये एज इट इज आ जाएगा। और अब डिफरेंशिएट कर देंगे किसका, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, dy/dx का। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस। अब हमने क्या किया, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो अंडर रूट का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट क्या होता है, 1 - x²। ठीक है, अब इस x² का करूंगा साथ में, माइनस का x² है, देखिए इसको 1 - x² का डिफरेंशिएट करूंगा। अब साथ में किसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस का 1 - x² का करूंगा, जो जिसका क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, जो क्या आएगा, माइनस का 2x। ठीक है, चलिए, और साथ में क्या चल रहा है, dy/dx प्लस, अब ये क्या है, ये है अंडर रूट का 1 - x², और ये हो जाएगा d2y/dx²। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए गए। तो ये आएगा माइनस का 2x, तो माइनस का 2x अपॉन क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट क्या आ रहा है, 1 - x², और ये आ रहा है साथ में क्या आ रहा है हमारे पास, dy/dx, साथ में क्या चल रहा है, dy/dx प्लस, अब क्या चल रहा है, प्लस में क्या चल रहा है गाइस, इधर 0 चल रहा है, इसके साथ में इधर क्या चल रहा है, 0, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएटर 1 है इसका क्या होगा, 0 होगा, तो 0 चल रहा है। चलिए, अब ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, और प्लस में क्या चल रहा है हमारे पास, √1 - x², और ये क्या है, d2y/dx², d2y/x² = 0। अब देखिए, यहाँ 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना हूँ, मैं √1 - x², अब यहाँ पर देखिए 1 - x² आ रहा है, यानी कि मुझे इसका क्या है ना, इसके d2y/dx के साथ में क्या आ रहा है, 1 - x² आ रहा है, यानी कि मुझे इसका अंडर रूट हटाना। तो मैं इसी नंबर से इसको फिर से, पूरी इक्वेशन को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पूरी इक्वेशन को मैं सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय √1 - x²। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, इस पूरी इक्वेशन को। मान लो मैं इसको, या इसे बिना लिखे लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया √1 - x² से, या फिर इसको एलसीएम ले लिया। हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया।
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं गाइस, ठीक है। एलसीएम लेके उधर जीरो ले जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई किया किसे, √1 - x स्क्वायर से। तो देखते हैं √1 - x स्क्वायर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इधर क्या बच रहा है, माइनस का x अपॉन नीचे क्या है √1 - x स्क्वायर, और ये क्या है dy/dx है, dy/dx प्लस, अब जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर √1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये चल रहा है क्या d2y/dx स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया। अब मैं इसको आगे लिख देता हूँ, इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 - x स्क्वायर d2y/dx। अब ये क्या है, माइनस का है, ये क्या है, यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो माइनस कैसे आएगा, पीछे की तरफ लगा देते हैं, माइनस x बच रहा है यहाँ पर, और ये बच रहा है dy/dx और इक्वल टू क्या आ रहा है 0। और यही हमें क्या करना था, शो करना था या प्रूफ करना था, हमें यही क्या करना था, शो करना था या प्रूव करना था गाइस। देखिए चलिए गाइस, तो यहां पर हमारा एग्जांपल नंबर 41 हो जाता है कंप्लीट गाइस। अब आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, एलसीएम लेते हैं तो फिर उधर जो है डिनोमिनेटर उधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा है कि आपकी कैलकुलेशन आसान है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो, 12th के स्टूडेंट हो। तो यहाँ से हमारे पास एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है और इंट्रो जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस की गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।